स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क को कर रहे हैं, सही अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, आज हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ चैप्टर नंबर 8 एंड यहाँ पर देखेंगे दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ मास। तो जब भी किसी भी बॉडी का वेट देखते हैं, मास देखते हैं, तो उसमें हमें क्या करना होता है, वेट को निकालना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए मेरी बॉडी में वेट कितना होगा, जैसे दैट इज़ 90 kg, तो मेरा क्या हो गया, बॉडी मास। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं यहाँ पे बॉडी वेट इंस्ट्रूमेंट्स और वेट इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये सब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं अलग अलग चीज़ों को मेजर करने के लिए। ये छोटी चीज़ों को मेजर करने के लिए काम आता है, ये पता नहीं किसके काम आता है, ये हमारा गैस सिलेंडर के वेट के लिए काम आता है। ठीक है, ये खाने की चीज़ों के लिए होता है जो हम घर पे फूड बनाते हैं, तो ये हैवी वेट्स के लिए होता है। ठीक है, तो ये सारी हमारी क्या है, वेट मशीन जो हमारा वेट बताते हैं। अब उसके बाद हमारे पास कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ मास यहाँ पर गिवन है, किलोग्राम और ग्राम से रिलेटेड। तो आगे चलते हैं, तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल कन्वर्जन ही। चलिए, तो यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 की, यहाँ पर हमें करना है कन्वर्जन। तो कन्वर्जन किलोग्राम से ग्राम में करना है। ओके, तो ये करना है हमें ग्राम में, ये करना है किलोग्राम में। ओके, तो यहाँ से ले लेता हूँ दिस पार्ट। जैसे यहाँ पर हो गया है 1 किलोग्राम इक्वल्स टू होता है हमारे पास 1000 ग्राम्स के। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना किलोग्राम है, दैट इज़ 30 kg। तो अगर हम इसकी 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, 30 इंटू 1000, तो ये क्या हो गया हमारा ग्राम। तो ये हो जाएगा 30,000 ग्राम। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पर, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू किलोग्राम। तो चलिए यहाँ से ले लेता हूँ बी पार्ट। तो देखिए यहाँ पर 1 ग्राम जो हमारा इक्वल होता है दैट इज़ 1 अपॉन 1000 किलोग्राम के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसी यूनिट को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें गिवन है 33,000 ग्राम। ठीक है, उसके मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ 1/1000 से। ठीक है, तो जैसे आपने यहाँ पर करा तो ये क्या बन गया आपका, ये हो गया आपका ग्राम। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 30 से 30 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यहाँ पर कितना बचा 33। देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग टू किलोग्राम एंड ग्राम। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जस्ट लाइक दिस वन। चलिए, तो हमें इसको चेंज करना है किलोग्राम में एंड ग्राम में। तो देखिए अगर मैं इसको 1/1000 से मल्टीप्लाई कर दूँ दैट इज़ 2500 ग्राम में, तो किस में चेंज है, किलोग्राम में। तो इतना करने के बाद अगर मैं इसको पॉइंट्स में चेंज करता, देखो 30 से, तो 3 से पहले हम क्या लगा देंगे, डेसिमल। ये हो जाएगा 2.500 किलोग्राम। अब बट हमें तो दोनों यूनिट चाहिए, तो देखिए जो लेफ़्ट पार्ट है डेसिमल का, तो वो तो क्या हो जाएगा किलोग्राम, जैसे 2 किलोग्राम। और अगर राइट पार्ट जाए तो वो क्या हो जाएगा हमारा ग्राम, तो हो जाएगा 500। के बाद सेम आता है क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ग्राम। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, चलिए सॉल्व ही करना पड़ेगा ये तो हमें। यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 7 किलोग्राम एंड ग्राम। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 किलोग्राम, ये हो जाएगा हमारे पास 532 ग्राम। अब इसको चेंज करने के लिए अगर मैं ग्राम में चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, किलोग्राम को जो हमारा 7 है इसको मैं किस मल्टीप्लाई कर दूँगा 1000 से। ठीक, इसमें चेंज हो जाएगा ग्राम में, और ये तो ऑलरेडी ग्राम में था, तो हो जाएगा 532 ग्राम। सो करेंगे तो हो जाएगा 7000 प्लस 532। सो करेंगे तो 7532। इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं, दैट इज़ एडिशन ऑफ वेट्स। एडिशन ऑफ वेट्स में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, जो हमारे पास यूनिट्स के बने तो सेम यूनिट को सेम यूनिट में ऐड करना है एंड दैट्स इट। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं और अपने लिए क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पर आ गया हमारे पास 8.2 एक्सरसाइज एंड यहाँ से हम पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर ई। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास आएगा 5 + 1 दिस इज 6 एंड 1 + 0 इज़ 1 एंड 5 + 2 इज़ 7। यहाँ पर करेंगे तो 4 + 2 इज़ 6, 2 1 + 1 इज़ 2 एंड 4 + 3 इज़ 7। तो ये हो गया हमारे 726 किलोग्राम है 716 ग्राम। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है ऐड द फॉलोइंग एंड देन कन्वर्ट द फॉलोइंग एंड ऐड। ठीक है, तो पहला हमें क्या करना है, कन्वर्जन करना है। तो कन्वर्जन किस में करें, ग्राम में कर लेते हैं। चलिए तो ज़्यादा तो चेंज करेंगे नहीं, तो 15 है तो हमारे पास 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15,000 प्लस ये 14 ग्राम। तो इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 15014 ग्राम। ऐसे हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 62710 ग्राम। तो हमें कन्वर्ट कर लें इन दोनों को। चलिए इस अपर पार्ट को हटा देते हैं और अब इनको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे तो अब इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आते हैं ग्राम। तो 0 + 4 इज़ 4, 1 + 1 इज़ 2, 0 + 7 इज़ 7। तो 5 + 2 कितना हो जाएगा 7, 6 + 1 अगेन 7। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर में सब्ट्रैक्शन ऑफ वेट्स। वेट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलिए वेट को सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज है दैट इज़ 8.3 एंड यहाँ पर देखेंगे ई पार्ट। तो चलिए तो हमने यहाँ से ले लिया क्वेश्चन। अब थोड़ा सा इसको हमें अलग से करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमें कैरी भी लेना पड़ेगा। चलिए तो यहाँ पे हमें 8 गिवन है। तो देखिए अब हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है कि ये हमारा किलोग्राम था एंड दिस इज़ आवर ग्राम। तो अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10। तो 10 आते हैं यहाँ पे क्या बचेगा 9, फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10, देन अगेन यहाँ पर तो 10 ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, 8 - 5 वी आर हैविंग 3, 10 - 7 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 एंड 9 - 2 करेंगे तो वी आर हैविंग 7। 2 - 2 करेंगे तो वी आर हैविंग अगेन 0, इसमें से माइनस में तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 11। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 8 एंड 4 - 1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। ये हो गया 380 किलोग्राम एंड 723 ग्राम। चलिए इसको करने के बाद फिर यहाँ पे बोला गया है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग आफ्टर कन्वर्जन। तो सेम आप कन्वर्ट करेंगे देन उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए इस पार्ट को ले लेते हैं हम। चलिए तो यहाँ पर है हमारे पास केजी एंड ग्राम एंड ओके केजी एंड ग्राम। तो यहाँ पर हम करते हैं किलोग्राम एंड यहाँ पर हम क्या करते हैं ग्राम। तो सबसे बेसिकली यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले तो कन्वर्ट करना है। तो हमें इसको नहीं ऐसे करना पड़ेगा। चलिए कन्वर्ट करते हैं। तो पहले हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 22,000 के लिए 011 ग्राम। ये कन्वर्जन हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं कर रहा। तो यहाँ पर भी है तो 110 एंड 22 ग्राम। इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 11, ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा तो हो जाएगा 9 + 2 11। तो 0 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से करेंगे 1, दिस इज यहाँ पे 9 बचेगा और यहाँ पर आ जाएगा 10। ठीक है, तो 10 - 2 करेंगे वी आर हैविंग 8, 9 - 0 इज़ 9 एंड 1 - 1 0 इज़ 0 एंड 2 - 1 इज़ 1, दिस इज ग्राम। ठीक है, तो चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आ गई वर्ड प्रॉब्लम दैट इज़ 8.4। अब देखिए इसमें क्या है कि हमें यहाँ पर लैंग्वेज देखने की, जो भी हमसे लैंग्वेज में बोला जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर फिट करेंगे। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। आपको सबसे ज़्यादा बस यहाँ पर 2 चीज़ों पे फोकस करना है, एक तो स्टेटमेंट पर और एक क्वेश्चन की लैंग्वेज पर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज हमसे क्या कहती है। तो यहाँ पर इसने हमसे बोले आ शॉपकीपर हैड 50 kg एंड 1055 ग्राम वीट
in a rack he put 11 kg 99 gram more wheat in it. ठीक है, what how much wheat is in the rack now. चलिए, our shopkeeper had यहाँ पर हमारे पास wheat का weight, तो चलिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं weight of wheat, that is यहाँ पर किलोग्राम लिख लेते हैं एंड ये हो जाएगा यहाँ पर 50 किलोग्राम एंड यहाँ पर ग्राम देखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज़ 335 ग्राम. ठीक है, चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं वेट ऑफ मीट एंडेड. इसको करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, मैंने दैट इज 11 kg एंड 99 ग्राम. तो इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा टोटल वेट ऑफ फ्राई. तो यहाँ पर ले लेते हैं हम टोटल वेट इन रैक. तो चलिए ऐड करेंगे तो दिस इज 9 + 5 इज 14 कैरी का 1 13 कैरी का 1 दिस इज 4 तो हो गया ग्राम. यहाँ पे करेंगे तो 1 एंड दिस इज 6 तो हो गया 61 किलोग्राम्स. ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं और टॉपिक्स क्या आगे बने हुए यहाँ पर. तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए बोला गया है, तो चलिए मल्टीप्लिकेशन देखते हैं यहाँ पे. यहाँ पर आ गया यहाँ पर एक्सरसाइज 8.5 एंड यहाँ पर हमें क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन. तो चलिए मल्टीप्लिकेशन के लिए ले लेते हैं हम यहाँ पर. ओके, तो यहाँ पर गिवन है हमारे पास 414 kg, तो यहाँ पर किलोग्राम की यूनिट लिख लेते हैं, दैट इज़ 414 kg एंड यहाँ पर हमारे पास ग्राम है तो यहाँ पर आ जाएगा 150 ग्राम. देन उसके बाद यहाँ पर हम 9 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई. चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं दिस इज 9 0 0 9 5 45 एंड दिस इज 4 9 1 9 + 4 दिस इज 13 का 3 कैरी 1 9 4 36 37 दिस इज 3 9 1 9 10 11 12 का 2 कैरी 1 9 4 36 + 1 दिस इज 37. ठीक है, चलिए इतना करने के बाद ये हो गया हमारे पास किलोग्राम एंड दिस इज आवर ग्राम. अब उसके बाद एक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन ले लेते हैं. तो जब भी हमें ये पता चलता है कि हमारे पास एक कमोडिटी की वैल्यू गिवन है और ज़्यादा की पूछी जा रही है. चलिए तो यहाँ पे लिखा है बास्केट ऑफ ऑरेंजेस वेट 10 kg एंड 440 ग्राम एंड इफ़ देयर आर 5 सच बास्केट्स. तो एक बास्केट का वेट गिवन है और आपसे 5 का पूछा गया, तो इसमें मतलब हमें यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ करना है, मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो चलिए ऑपरेशन करते हैं अब इसका. तो यहाँ पर लिखते हैं वेट ऑफ अ बास्केट. ये स्टेटमेंट तो लिखनी ज़रूरी है क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है. तो यहाँ लिखते हैं हम वेट ऑफ अ बास्केट. अगर हम वेट ऑफ बास्केट देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आता है जस्ट लाइक किलोग्राम एंड ग्राम. तो यहाँ पर हमारे पास है 10 kg एंड हमारे पास है 440 ग्राम. देन वी हैव टू फाइंड आउट द वेट ऑफ 5 बास्केट्स. तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं वेट ऑफ 5 बास्केट्स. तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड हमारे पास जो आंसर आएगा वो इनका वेट आ जाएगा. चलिए तो मल्टीप्लाई करने के लिए थोड़ा सा इसको साइड में ले लेते हैं. ये हो जाएगा 5 4 20
सॉरी 005 for 22, दिस इज़ 2 एंड यहाँ पे 2 कैरी 500 एंड प्लस 2 एंड 5 1 5। तो ये हो गया हमारे पास इसका वेट, दैट इज़ 52 kg एंड 200 ग्राम। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ वेट्स। तो वेट्स को डिवाइड करना है जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन के टाइम पर करा था। तो चलिए यहाँ पर करते हैं डिवीजन। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एक पॉइंट ले लेते हैं, चलिए यहाँ से डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास किलोग्राम गिवन है, दैट इज 79760 एंड यहाँ पे हमारे पास ग्राम गिवन है, दैट इज़ 132। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये हो जाएगा 4। चलिए 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 8, माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 7, तो ये हो जाएगा 4 4 16, माइनस करेंगे देन 1 6, देन अगेन 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 16। तो 0 तो 0 ही हो जाएगा। देन यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखिए ये तो 1 तो नहीं जा पाएगा, तो फिर से हमें क्या लेना पड़ेगा 0। यहाँ पर आ जाएगा 0, इसको करेंगे तो हो जाएगा 1 5, देन 4 3 12 एंड यहाँ पर आ जाएगा 32 एंड 8 4 32। यही हो जाएगा हमारा फिनिश। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 2440 किलोग्राम एंड 38 ग्राम, ये हमारा 3 है। ठीक है, चलिए आप इन दोनों अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हैं, कन्वर्ट करके फिर डिवाइड भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से देखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन। एंड यहाँ पर हमारे पास इफ 284 किलोग्राम एंड 282 ग्राम ऑफ वेट इज टू बी शेयर्ड बाय 2 पीपल इक्वली, देन हाउ मच ईच गेट। तो उसके लिए हमें यहाँ पर सिंपल डिवीजन करना है। तो चलिए यहाँ पे ले लेते हैं टोटल क्वांटिटी ऑफ वेट। टोटल क्वांटिटी ऑफ वेट देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है किलोग्राम में देखेंगे तो 284 एंड ग्राम में देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 282 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, शेयर्स अमंग शेयर्ड बिटवीन टू पीपल। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। उससे डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 284 एंड 282। ठीक है, उसको 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 1 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, तो हो जाएगा 4 2 8, देन अगेन 4, तो हो जाएगा 2 2 4। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा, देन 8 को करेंगे तो 4 2 8, देन अगेन 2 को करेंगे तो 2 1 2। तो ये हो गया हमारे पास 142 किलोग्राम एंड 141 ग्राम। इसको रब कर देते हैं क्योंकि इसका काम तो हो गया फिनिश। आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।